be very careful about that. मुझे लगता है कि ये विरोध और ये जो तीव्रता है, इसकी उम्र 4 जून तक है। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी, न उनका हौसला होगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की ताकत होगी। खबर ये है, हामिद मीर साहब ने ये प्रॉपर खबर ब्रेक की है कि गवर्नमेंट के इदारे ये कह रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं आता। तो अब पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं जो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। पाकिस्तान के सरकारी वकील ने ये मौक़िफ़ बयान किया कि आज़ाद कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, जिसकी वजह से उस बंदे को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। हम लोग जाते हैं वहाँ पे अच्छा, सैर के लिए, सियाहत के लिए, तो बहुत से लोगों को हमने खुद सुना कि ये पाकिस्तान से आए हैं। जब से इंटरनेट आया है, जब से सोशल मीडिया आम हुआ है, लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि मामला क्या है। उनको भी पता है कि सी पैक का रूट हमारे अंदर से होकर गुजरेगा। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ये कहना था कि अगर आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करता और ये एक फॉरेन टेरिटरी है, तो वहाँ पे हमारी आर्मी और हमारे रेंजर्स क्या कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान के हालात ऐसे कर दिए हैं कि जब भी हम मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं होता, वो इवन यहाँ तक कहते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ बैठे हैं वो कैसे बैठे हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि 4 जून को जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार बनने वाली है। नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू जो है काफ़ी तेज़ी से पाकिस्तानियों के अंदर कोहराम मचा दिया है, जिसमें वो बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट बोलते नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तानियों को पता चल चुका है कि जो है पाकिस्तान की तरफ जो गुलाम कश्मीर है, जिसको हम POK बोलते हैं, वो जो इस बार 3 टर्म में जो अगर मोदी की सरकार आ रही है तो वो पाकिस्तान से जो है हाथ से चला जाएगा, क्योंकि उनके जो अंडर में है केवल, लेकिन उनका हिस्सा नहीं है, बल्कि वो भारत का हिस्सा है POK। और इस बार जो है भारत सरकार जो है POK को भी जो है भारत में शामिल कर लेगा। दोस्तों, इस न्यूज़ को लेकर के काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। जिस तरीके से PM मोदी की सरकार बन रही है, जिस पोल का नतीजा जो है सामने आ चुका है, BJP भारी मतों से जो है वो सरकार बना रही है। दोस्तों, इसको लेकर के पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं कि इस बार अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है तो पाकिस्तान का जो है बिल्कुल ही वाट लगने वाला है। दोस्तों, हम लोगों ने तिजारत करनी है, सबसे करनी है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है किसी से भी। इंडिया से इंडिया से क्या लड़के करना आप लोगों ने? आप अपनी मैशत को ठीक करें पहले, लड़ते रहिएगा बाद में भाई। नहीं, बाद में ये भी तो देखे, मुनाफिकत नहीं है कि आप मतलब आप कह रहे हैं कि पहले इकोनॉमी बेहतर करें, बाद में लड़ ले। जो आर्टिकल उठाया गया था 370 जी 370, उसके बाद ही तो इंडिया ने डेवलपमेंट किया जम्मू कश्मीर में। वो क्यों किया है? उसके पहले क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उन्होंने कहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दहशतगर्द तंजीमें वहाँ पे मौजूद थी और उनको जो है फंडिंग की जाती थी। मतलब एक तरफ पॉलिटिकल लड़ाई हो रही है, दूसरी तरफ करप्शन है, तीसरी तरफ आपको वो इंसेंटिव नहीं मिल रहे, टैक्स आप हमसे ले रहे हैं धड़ाधड़। यंग जनरेशन, हमारे अपने बच्चे माशाल्लाह बड़े ठीक है, कोई इस मुल्क में रहना नहीं चाहता। इस मुल्क के हालात ये हैं कि लोग ये कहते हैं आज कि हम पे आके कोई दूसरे गोरा कब्जा कर ले, हिंदुस्तान आके हम पे कब्जा कर ले, अफगानिस्तान के वो लोग आके कब्जा कर ले, तालिबान, ताकि हमारी कोई जान छूटे। यार यहाँ आके दोबारा बैठ गए वही लोग, दोबारा मुल्क के साथ ज्यादती करें। हम कश्मीर का आपने सवाल किया, ठीक है, कश्मीरियों के लिए आपने जितनी फौज इकट्ठी की, किसके लिए इकट्ठी की थी? कश्मीर के लिए इकट्ठी की थी। अच्छा, हिंदुस्तान के अगेंस्ट जी के वो कश्मीर को आजाद नहीं करता। अच्छा, हमने इस फौज को कितना बजट दिया आज तक? अच्छा, उसका नतीजा क्या निकला? आज तक 70, 71, 72 सालों में कश्मीर आजाद करवा सके। ठीक है। जब हमारा एक जर्नैल जो है वो ये बात आके करता है अपने मुख्तलिफ वो साफियों को बैठा के, अपने प्राइम मिनिस्टर के सामने भी, वो ये कहता है कि मेरे टैंकों में डालने के लिए मेरे पास पेट्रोल नहीं है। हाँ, ये हामिद मीर साहब ने न्यूज़ ब्रेक की थी और Exactly. ऐसे ही है। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक हम जिस जमहूरियत की बात करते हैं, निज़ाम जमहूरियत जो है वो इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि अच्छा, डेमोक्रेसी फेल है यहाँ पे? बिल्कुल फेल है। तो फिर बादशाही निज़ाम होना चाहिए? नहीं, बादशाही निज़ाम नहीं होना चाहिए। मैं फिर वही बात करूंगा, आपने मुल्क लिया था इस्लाम के नाम। ठीक है। इस्लाम का एक अपना मुकम्मल सिस्टम है, अच्छा। एक निज़ाम है,
जिसके तहत गवर्नमेंट्स भी बनती हैं, मजलिस अशूरा भी बनती है, ठीक है, जिसको लोग थिंक टैंक कहते हैं। जो अमेरिका आजकल आपको देख रहे हैं वो उसको यूज कर रहा है। ठीक है, अमेरिका में पेंटागन बैठा हुआ है। पूरी दुनिया में हर कंट्री का एक थिंक टैंक है। अच्छा, पाकिस्तान में इस्लाम में उसको मजलिस अशूरा कहा जाता है। ठीक हो गया। यानी आपका कहने का मतलब यह है कि इनडायरेक्टली पूरी दुनिया के पावरफुल कंट्रीज जो हैं वो इस्लामिक सिस्टम को यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। सो कॉल्ड जमहूरियत, बस उन्होंने एक नारा लगाया हुआ है हम जैसे कंट्रीज को काबू करने के लिए। ठीक है, अवाम के यहाँ पे आप हालात देख लें, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, महंगाई का अजीब आलम है। ठीक है, बिलावल भुट्टो की बात सुन लें तो वो कल परसों की उसकी असम्बली की तकरीर में सुन रहा था, वो अपने आप को ऐसे साफ कर रहा था जी कि ये खान साहब गलत हैं, ये मियाँ साहब गलत हैं। सिंध के हालात जाके देख लें, वहाँ पे लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं है, पाँव में जूता नहीं है, पीने को पानी नहीं है, तो बातें वो करता है बड़ी बड़ी। ठीक है, इस मुल्क के अवाम बेसिकली क्यों इनमें यूनिटी नहीं है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि ये मुसलमानों की औलादें हैं, मुसलमान नहीं है। अच्छा, इन्होंने कभी भी अल्लाह ये आप बड़ी गहरी बात कर रहे हैं, मतलब कि ये मुसलमानों की औलादें हैं, यानी कि जो मुसलमान यहाँ पे आए और फिर वो सारा इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के जो पैगाम था उसको कभी उस तरह अपनाया ही नहीं। बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, मीन्स कि डू नॉट ट्रस्ट इट ऑल द टाइम, क्योंकि जो पाकिस्तानी ऑफिशियल क्वार्टर्स हैं, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं, वो बातें कुछ और सुनाते हैं और ऑन ग्राउंड रियलिटीज कुछ और होती हैं। मैं आपको बड़ी पते से बता रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमने पाकिस्तान के हालात ऐसे कर दिए हैं कि जब भी हम मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं होता, वो इवन यहाँ तक कहते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ बैठे हैं वो कैसे बैठे हुए हैं। मतलब एक तरफ पॉलिटिकल लड़ाई हो रही है, दूसरी तरफ करप्शन है, तीसरी तरफ आपको वो इंसेंटिव नहीं मिल रहे, टैक्स आप हमसे ले रहे हैं धड़ाधड़, और आप कहते हैं कि यहाँ पे हम अरबों डॉलर लगाएं और आपके लोग पैसे दुबई में इन्वेस्ट करें। क्या आपके पास कोई पैसा नहीं है जो आप बाहर से लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो? सो हमारा अगर ये ख्याल है कि चाइना अगर CPEC 2 बन रहा है, जैसे 2014 में एक CPEC 1 बना था, देखें इंडिया और चाइना के कितने हालात खराब हैं। इंडिया अपनी सारी मिलिट्री पोस्चरिंग कर ही चाइनीज के लिए रहा है, लेकिन है जो हालात कारोबार को फर्क पड़ा हो। हमारे सबसे पहले हमने कारोबार को पॉलिटिसाइज किया ना। जब भारत और पाकिस्तान के मामलात खराब हुए, एक पहला मसला था ना, भारत और पाकिस्तान के मामलात खराब हुए तो सबसे पहले हमने कहा नहीं, हमने इनसे कारोबार नहीं करना। वो फिर कारोबार को ऐसा धचका लगा, हम वो कारोबारी कौम बन ही नहीं सके। क्यों? क्योंकि हमने हर चीज को पॉलिटिसाइज कर दिया। अगर हम एक कारोबारी कौम होते तो हमारा बाकी चीजों पे ध्यान ना होता, लेकिन पहले साढ़े गैरत थी, ये तो वो फाड़ लो छाड़ लो, ऐ कर दियांगे, वो कर दियांगे, आग लगा देंगे, मार दियांगे। दोस्तों आपको मालूम होगा कि तीसरी बार जो है वो पीएम मोदी की सरकार जो है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है केंद्र में फिर 10 साल के लिए बनने जा रही है, 5 साल के लिए बनने जा रही है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि काफ़ी भारी बहुमत से जो है वो बीजेपी की सीट निकलते नज़र आ रहा है, जिसको लेकर के पूरे पाकिस्तान के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े अखबार जो है वो हेडलाइंस में जो है पीएम मोदी का जो है चर्चा चल रहा है। वही इसके लेकर के सभी मुसलमान भाई जो है इसको लेकर के खुशी मना रहे हैं। काफ़ी लोगों को जो है इस पर जो है फ़ायदा हुआ है बीजेपी के सरकार में, क्योंकि जो फ़ायदा जो है कोई भी अगर योजना आ रहा है उसका लाभ जो है हिंदू भी उठा रहा है और साथ में मुस्लिम को भी उठा रहा है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, जिसको लेकर के काफ़ी मुसलमान जो है वो मोदी के निस्संदेह जो है वो प्यार मोहब्बत से उनके नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जो हम मोदी के नारे लग रहे हैं, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं, क्योंकि मोदी का चर्चा जो है इस समय वर्ल्ड में चल रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है सभी पूरी दुनिया की मीडिया की नज़र जो है इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ यानी मोदी की तरफ जो है बनी हुई है। यानी मंगलवार के दिन यानी कल के दिन जो है अभी जो है वो क्लियर हो जाएगा कि कौन जो है प्रधानमंत्री बन रहा है। वैसे तो सभी तरह के मीडिया में इसका बातें चल रही है। और ये भी बता दूं दोस्तों कि पाकिस्तान के अंदर भी इसकी चर्चा खूब विषय बना हुआ है। वही बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी इसमें बात ये भी नज़र आ रही है मीडिया के अंदर कि राहुल गांधी क्या
पीएम मोदी की तरह जो है अभी जो है वो कार्यकाल संभाल पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस तरह के बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि मोदी जितना भारत को 10 साल में आगे ले जा चुके हैं, ले गए हैं, हमें नहीं लगता है कि राहुल गांधी जो है उतना उनके जैसा काम कर पाएंगे। ये पाकिस्तानी लोगों का कहना है दोस्तों।